तो चलिए गाइस, इस अमेजिंग प्लेस के साथ भूत प्लेस के आपको दर्शन कराते हैं। और जो कि हजरत निजामुद्दीन औलिया द्वारा इसको श्राप दिया गया है कि मैंने जो इसके बारे में कहा था, तो वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्या कहा था। बड़ी ही रोचक कहानी है, आप सुनोगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं और इसके दर्शन कराते हैं। तो जनाब, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि खंडर है, इसके बारे में भी एक यहाँ पर बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसके बारे में ये बताया जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक जिन्होंने इसको बनवाया था और हजरत निजामुद्दीन औलिया के बीच एक बावड़ी का किस्सा है, उसको लेकर कुछ तकरार हो गई। तो उन्होंने फिर इसको अभिशाप दिया था कि या तो ये इस किले पर चरवाहों का राज होगा या ये किला बर्बाद रहेगा। तो तब से इसके बारे में ये कहानी बड़ी फेमस है कि ये बर्बाद ही है, आबाद नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इसको अभिशाप दिया था कि या तो चरवाहों का राज होगा या बर्बाद रहेगा। तो और इसको देखकर ऐसा ही लगता है, आप देखो मैं इसके टॉप पर हूँ और ये सारा अनफिनिश किला है, मतलब कहीं भी काम कंप्लीट नहीं है इस किले पर। तो आप ये देखिए, और ये बताते हैं इसके बारे में एक और सबसे बड़ा दिलचस्प जो किस्सा है ना, ये है कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो दिल्ली सल्तनत की सारी जो प्रजा थी उस सब प्रजा को इस यहाँ काम पर लगाया था। उसी टाइम हजरत निजामुद्दीन औलिया अपनी बावड़ी का निर्माण कर रहे थे। तो तब दिन में किले का निर्माण होता था, रात को बावड़ी का। तो जब इस तरह की घटना सामने आई और गयासुद्दीन तुगलक को पता लगा, तो उन्होंने कि वहाँ पर जो रात पर काम चलता है बावड़ी पर, मतलब जो कुएं पर काम चलता है, वहाँ का तेल बंद कर दिया जाए ताकि रोशनी ना जले और मजदूर काम ना कर सके। तो ये बताते कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने ऐसा कर्तव्य दिखाया कि उस जो कुएं का पानी था वो तेल में कन्वर्ट कर दिया और फिर उस तेल से वहाँ पर रात को चिराग जलते थे और काम होता था। तो ये इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी दिलचस्प कहानी है इस किले के बारे में, इसीलिए यह फेमस है यहाँ पर। और इसके आप दर्शन देखिए, ओहो ये एक बावड़ी है, ये भी एक बावड़ी है, पर ये तो किले के अंदर है। तो ये बड़े कुछ इसके इंटरेस्टिंग राज है, तो इसलिए इसको शापित किला भी बोलते हैं, मतलब जिसको श्राप दिया गया हो, ये वो एक किला है। और इसकी भाई साहब आप बाउंड्री वाल देखिए, वाह क्या चौड़ी चौड़ी है, और इस पे मतलब एक बार बम भी फैल हो जाए। ये देखिए, ओ देखो हम कहाँ पर हैं, और ये देखिए आप इसके बाहर का व्यू, ओ तेरी की क्या बात है। और ये देखिए भी इसकी ऊंचाई देखिए, इसीलिए इसको अनफिनिश किला या शापित किला या गयासुद्दीन तुगलक का किला या तुगलकाबाद का किला इसको बोलते हैं। काफ़ी ही बड़ा एरिया है इसके पास में। तो ये इसके बारे में मैंने आपको दिलचस्प कहानी बताई है। आपको जैसा भी इसमें लगे इनके बारे में, तो आप अपना रिव्यू देना मत भूलिएगा। और अब आपको हम यहाँ के इसके दर्शन कराते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है भाई इस किले की। मैं भी देख रहा था यार, ज़्यादातर मगा किला ये अनफिनिश है, ऐसी क्या बात है। तो अब ये इसका राज निकल के आया है कि इसके बारे में ये इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि अनफिनिश है। देखिए भाई, वो तेरी कितने बड़े बड़े पत्थर उस टाइम पे, जिस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, और यहाँ इतनी ऊंचाई पर इनको कवर करना और इतना मतलब जो है कि मिट्टी फिल करना, यार ये बड़े कमाल की बात है। इससे तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इसमें बहुत सारी जनता, बहुत सारा लेबर वर्क हुआ होगा। ये देखिए मैं टॉप पर हूँ इसके, ये इसका, ये देखिए आप, वो तेरी की बाहर का लैंड का एरिया देखिए आप देख रहे हो, जहाँ तक निगाह जा रही है आपकी, या जहाँ तक आप देख रहे हो, ये किले का ही पार्ट है सारा, और ये सारा ही अनफिनिश है, कंप्लीट कुछ नहीं है इसके अंदर में। तो इसके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा था, मैंने जो आपको बताया, आपसे जो शेयर